अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ हुप ऑफ मास 500 grams and radius 10 centimeter is placed on a nail, then the moment of inertia of the hoop when it is rotated about the nail will be. देखो अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पता है कि एक एंड के अबाउट कितना होता है या फिर एक्सिस जो कि सरकमफेरेंस से पास हो रही है उसके अबाउट कितना होता है, तो फिर एटलीस्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होनी चाहिए। उसके बारे में देख लेते, बात कर लेते। देखो तो मान लो ये एक नेल है ना, ऐसे दीवार में एक कील ठुका हुआ है, ऐसे मान लो कील फिक्स है दीवार में, और हम इस पे एक हुप टांग देते हैं। हुप माने रिंग मान लो, एक हमने इस पे रिंग टांग दिया ऐसे, है ना। अब अगर मैं इस रिंग को हिट करूंगा तो वो इस एक्सिस के अबाउट गोल घूमेगी ऐसे? नहीं, क्योंकि वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। अब ये एक्सिस जो है वो क्या है, अगर मैं इसको 2D डायग्राम में समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हमको इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, बताओ कितना होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट पता होना चाहिए रिंग का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद है इसके अबाउट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं याद हो तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसके अबाउट तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ठीक। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मान लो I। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, I इक्वल्स टू IC प्लस md², जहां पर d जो है वो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी होती है जो कि r है यहाँ पर, और IC है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो यही IC होगा, ठीक। अब I कितना होगा यहाँ पर, I हो जाएगा mr² प्लस m इंटू इन दोनों के बीच की दूरी विच इज r अगेन, तो mr² प्लस mr² जो कि हो जाएगा 2mr², ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है तो बस वैल्यूज डालो और आंसर निकाल लो। तो I जो है वो हो जाएगा 2mr², जहां पर हम m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ग्राम विच कैन बी रिटन एज 0.5, और r की वैल्यू जब हम डालेंगे तो r को हमको 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिखना है, ठीक है। तो इट विल बी 0.1 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 0.5 तो 1 हो जाएगा, एंड इट विल बी 0.1 का स्क्वायर विच इज 0.01 kg मीटर स्क्वायर। तो ये होगा आंसर 0.01। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।